नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सीए मनप्रीत सिंह। मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम बात करेंगे। आपको जैसे पता ही है कि अभी एक न्यूज़ निकल के आई है। गवर्नमेंट ने क्या है, जो अब हमारा बजट आएगा फरवरी 2025 में एक न्यूज़ निकल के आई है कि क्या 15 लाख तक जो हमारा टैक्स है वो रिड्यूस हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल होगा? ये सभी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। और जो हमारे बजट आया 2024 में, गवर्नमेंट ने उसमें भी टैक्स रेट में कुछ चेंज किया था, स्लैब रेट में कुछ चेंज किया था। तो उसके हम देखेंगे कि जो करंट हमारा अभी टैक्स स्लैब चल रहा है उसमें क्या चेंजेस किए गए थे। तो ये सभी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या जो किसी भी इंडिविजुअल की 15 लाख तक इनकम है, क्या उस तक टैक्स रेट कम कर दिया जाएगा। जो हमारा बजट आएगा फरवरी 2025 में, देखते हैं उसमें क्या अनाउंसमेंट होती है। तो इससे क्या बेनिफिट होंगे, जो हमारी कंजम्पशन होगी, वो जो डिमांड होगी, जो हमारी जीडीपी होगी, वो इंक्रीज होगी। और जो भी हमारे जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि क्या है, ज़्यादा सैलरी पर्सन को ही अपना टैक्स देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट शायद ये कर देगी 15 लाख की इनकम तक कोई भी टैक्स ना देना पड़े। तो जो हमारा बजट आएगा 1 फरवरी 2025 तक, जो भी हमारा बजट आएगा उसमें देखते हैं गवर्नमेंट क्या करना करेगी और क्या क्या टैक्स में बेनिफिट देगी, क्या टैक्स स्लैब रेट चेंज होगा। तो इस बात की जो भी चर्चा हो रही है आजकल मार्केट में, जो भी नया ये बता रहे हैं कि 15 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं होगा। तो देखते हैं कि आगे बजट में क्या हमारी फाइनेंस मिनिस्टर क्या बजट में क्या करती है। तो इससे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा करंट स्ट्रक्चर है टैक्स का, जो हमारी स्लैब रेट है, उसमें भी गवर्नमेंट ने कुछ चेंज किए थे, वो भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हमारा जो करंट स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, नॉर्मल इनकम में क्या आती है, सैलरी आती है हमारी, बैंक इंटरेस्ट, कोई अब रेंटल इनकम, बिजनेस इनकम होती है। तो बिजनेस से कोई प्रॉफिट होता है हमें, वो आता है। बैंक इंटरेस्ट में क्या कहता है, डिविडेंड होता है, या कोई भी हमारा इंटरेस्ट आता है एफडी से या सेविंग अकाउंट से। तो वो किस रेट से टैक्सेबल होता है, वो ना स्लैब रेट से टैक्सेबल होता है। और जो हमारा स्पेशल इनकम कौन सी होती है, कैपिटल गेन की इनकम, जो भी हमारी शेयर मार्केट की इनकम होती है, चाहे वो इक्विटी से हो चाहे म्यूचुअल फंड से हो, तो वो सभी क्या है, स्पेशल रेट की टैक्स रेट से होते हैं, उस पर स्पेशल रेट टैक्स लगता है। बाकी इनकम क्या है, नॉर्मल इनकम होती है, उससे स्लैब रेट पे ही टैक्स लगता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या था हमारा। इसमें सभी डिडक्शन मिलती थी आपको, HRA की 80C टू 80U तक सभी डिडक्शन मिलती थी। तो और जो हमारी 87A की रिबेट थी, अगर आपकी इनकम 5 लाख तक थी तो हमारी 87A की रिबेट मिलती थी हमें। अगर 5 लाख से इनकम ज़्यादा हो जाती तो आपको 87A की रिबेट नहीं मिलती थी। बट अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो हमारे 87A की रिबेट मिलती थी हमें। तो ओल्ड टैक्स रिजीम क्या था हमारा, 2.5 लाख तक तो हमारा कोई टैक्स नहीं था। अगर 2.5 लाख से 5 लाख तक तो 5% टैक्स था। 5 लाख से 7.5 तक 20% टैक्स था। 7.5 से 10 लाख तक कितना 20% टैक्स था। और 10 से 12.5 तक 30% टैक्स था। और 12.5 लाख से 15 लाख तक 30%। और 15 लाख से भी ज्यादा अगर इनकम है तो 30% टैक्स लगता था। तो ओल्ड टैक्स रेजिम में क्या था, अगर आपकी एज 60 साल से है तो आपकी कौन सी टैक्स मिनिमम आपकी जो है टैक्स एग्जम्पशन मिल के थे, 2.5 लाख तक थी। और जो अगर इनकम आप अगर एज आपकी 60 साल से ज्यादा है और 80 साल से कम है तो आपकी अप टू 3 लाख तक आपकी क्या है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट थी। अगर आपकी एज 60 साल 80 साल या उससे ज्यादा है तो आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी थी, 5 लाख। ये सभी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या है, बिफोर डिडक्शन और एग्जम्पशन से पहले जो भी आपकी इनकम है उसको हम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कहते हैं। तो ये ओल्ड टैक्स रेजिम में थी। तो टैक्स स्लैब रेट अंडर न्यू रेजिम, मतलब जो हमारा बजट आया था 24-25 में, उससे पहले गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रेजिम अनाउंस की थी। तो उसमें क्या था, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं था। 3 लाख से 6 लाख तक कितनी 5% टैक्स था। 6 लाख से 9 लाख तक कितना 10% टैक्स था। 9 से 12 तक कितना है 15% था। 12 से 15 तक 20% था। और 15 लाख से ऊपर क्या 30% था। पर गवर्नमेंट ने फिर उसके बाद क्या किया, बजट 24-25 के बाद इस न्यू टैक्स रेजिम में भी चेंज कर दिया गया था। मतलब 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं था, यहाँ 3 लाख से 7 लाख कर दिया। यहाँ क्या था, पहले 3 लाख से 6 लाख था और यहाँ कर दिया 3 लाख से 7 लाख तक 5% टैक्स। 7 से 10 तक इतना 10%। और 10 से 12 तक इतना 15%। 12 से 15 तक 20%। और 15 लाख से ज्यादा 30%। तो गवर्नमेंट ने कहाँ चेंज किया इसमें, 3 लाख से 7 लाख की थी। तो पहले क्या थी, बजट से पहले 3 लाख से 6 लाख। तो आप बात करते हैं कि अगर कोई सैलरी पर्सन है या उसको पेंशन मिलती है तो उसको कहाँ तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जो न्यू टैक्स रजीम है तो उसमें क्या है, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्स रजीम में बढ़ा दी गई है। तो कितनी कर दी, 75,000 कर दिया। तो पहले कितनी थी 50,000। तो अगर वो न्यू टैक्स रजीम ऑप्ट करता है तो कितनी है 7,75,000 तक उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और रजीम में कितनी, आपको जैसे पता है कि 50,000 थी स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो इसमें क्या है 5,50,000 तक कोई भी उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर उसकी क्या है इनकम
5,50,000 आफ्टर डिडक्शन एंड एग्जाम्पशन के बाद आती है ओल्ड रिजीम में। आपको जैसे पता है कि न्यू रिजीम में कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती, सिर्फ एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, और ओल्ड रिजीम में आपको सभी डिडक्शन मिल जाती है। तो न्यू रिजीम में 7,75,000 तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर आपकी इनकम है। ओल्ड टैक्स रिजीम में कितनी है? 5.5 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं स्पेशल टैक्स रेट की। आपको जैसे पता है कि स्पेशल टैक्स रेट किस पे लगता है? स्पेशल इनकम पे। और स्पेशल इनकम कौन सी होती है? जैसे शेयर ट्रेडिंग से इनकम होती है आपको। अगर आप शेयर ट्रेडिंग करते हो, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, उससे आपको गेन होता है तो उस पर स्पेशल टैक्स रेट लगता है। अगर आपको शेयर बेचने से या म्यूचुअल फंड बेचने से आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, पहले कितना था? 15% था, तो गवर्नमेंट इसे बढ़ा के 20% कर दिया टैक्स। अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो पहले कितना? 10% था, बट अब कितना कर दिया? 12.5% कर दिया। और एग्जाम्पशन इंक्रीज कर दिया है। पहले क्या था? 1 लाख तक अगर आपको कैपिटल गेन होता तो आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ता था, और आपको इंक्रीज कर दिया है, 1,25,000 कर दिया है। मतलब 1,25,000 तक आपको अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है शेयर बेचने से, तो आपको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो जैसा कि बात चल रही है कि आइडल स्लैब रेट क्या होगा अगर 15 लाख तक गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है कि 15 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो आइडल स्लैब रेट क्या होगी? तो 15 लाख तक 0% टैक्स होगा, 15 से 25 तक 10%, 25 से 50 तक 20%, और 50 लाख से ज़्यादा अगर आपकी इनकम है तो 30% टैक्स होगा। तो गवर्नमेंट देखते हैं इस जो अभी बजट आएगा उसमें ये टैक्स स्लैब क्या होगी, क्या 15 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा? तो देखते हैं कि बजट में क्या अनाउंस करते हैं हमारी प्राइम मिनिस्टर, जो फाइनेंस मिनिस्टर है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।